Hello students, welcome to this particular video session in which we are going to discuss an editorial that came up in Hindu as well as the Indian Express. The name of the article in Hindu was GSET 7A ISRO's Angry Bird Takes to the Sky, and the second article that was in Indian Express was why the GSET 7A launch was heavy. Alright, yeah, what is heavy about the GSET 7A launch of ISRO? Now, दोनों आर्टिकल 20 दिसंबर 2018 के एडिटोरियल पेज पे आए हुए हैं। जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें ये आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे था। तो दोनों आर्टिकल्स क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर आइटम के ऊपर हैं, मैंने दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दी आपको। नाउ अगर आप बात करें इन दोनों आर्टिकल्स के कंटेक्स्ट की, तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये अभी रिसेंटली पब्लिश इसलिए हुए हैं क्योंकि रिसेंटली इसरो ने GSET 7A को लॉन्च किया है फ्रॉम श्रीहरिकोटा। नाउ इस GSET 7A को लॉन्च एक GSLV MK2 फोर्थ जनरेशन GSLV MK2 रॉकेट को यूज करके लॉन्च किया है, जिसका नाम था GSLV F11। सो हम GSLV और GSET 7A के बारे में अलग अलग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं GSET 7A के बारे में। अगर हम GSET 7A की बात करें तो GSET 7A को लॉन्च किया था अभी रिसेंटली इसरो ने GSLV F11 रॉकेट को यूज करके, विच इज द फोर्थ जनरेशन GSLV MK2 रॉकेट। अगर बात करते हैं उसके टाइप की, GSET 7A इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, विच विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ हेल्प टू इंडियन एयरफोर्स। ये जो GSET 7A है इसको एक्सपेक्ट किया जाता है, इट इज गोइंग टू एनहांस द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन for the Indian Air Force that include aircraft to aircraft communication as well as ground to air communication, all right, and it will also enhance the area of communication as well। उसके अलावा जो GSET 7A है इसको अभी रिसेंटली सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा था, और इस जो सैटेलाइट, ये जो GSET 7A सैटेलाइट है, इसकी जो लाइफ स्पेन एक्सपेक्ट करी जा रही है वो करी जा रही है समवेयर अराउंड 8 years। ठीक है, ये जो GSET 7A है ये KU बैंड के अंदर, कू बैंड जिसको बोलते हैं KU बैंड, उसमें इसरो की 39th इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्री पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं कि ये जो लॉन्च है ये क्यों इंपॉर्टेंट था। GSET 7A का लॉन्च 3 कारणों की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला कारण था कि ये जो सैटेलाइट है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, और दूसरा जो है कि अभी रिसेंटली इसरो ने जो GSLV प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज और जो थर्ड स्टेज है, जो सेकेंड स्टेज है लिक्विड स्टेज है और जो थर्ड अपर क्रायोजेनिक सॉलिड स्टेज जो है, उसके अंदर कुछ पेलोड कैपेसिटी में बदलाव किया था। तो ये बदलाव करने का कारण था ग्रेटर पेलोड कैपेसिटी। तो ये बदलाव सक्सेसफुल होंगे या ना होंगे, इसको जानने के लिए भी ये लॉन्च काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण था जिसकी वजह से ये लॉन्च बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है, वो था कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ साइक्लोन फेने टू स्ट्राइक द आंध्रा कोस्ट समवेयर नियर अबाउट द टाइम व्हेन दिस लॉन्च टुक प्लेस। अब बात करते हैं पहले डायमेंशन की, द वेट ऑफ द सैटेलाइट। ये जो GSET 7A सैटेलाइट है ये काफ़ी हैवी सैटेलाइट है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्चिंग इट बाय द GSLV MK2 रॉकेट। अगर GSLV फोर्थ जनरेशन MK2 रॉकेट की बात करें तो उसके लिए जो 2250 किलोग्राम की सैटेलाइट लॉन्च करी है GSET 7A, वो बहुत ही क्रूशियल है। ऑलराइट, सेकेंड स्टेज में और थर्ड स्टेज के अंदर जो प्रोपेलेंट हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया था इसरो ने। सेकेंड स्टेज जो प्रोपेलेंट हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी को 37.5 टन से बढ़ा के 40 टन कर दिया, और जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है उसकी कैपेसिटी को 12 टन से बढ़ा के 15 टन कर दिया। देखिए जो रॉकेट साइंस होता है उसमें एक वेरिएबल में भी अगर हल्का सा बदलाव आता है तो पूरा का पूरा रॉकेट नेस्तो नाबूद हो सकता है। ऑलराइट, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि अगर उन्होंने 2.5 टन का वजन भी बढ़ाया और 3 टन का वजन भी बढ़ाया तो ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो उसको टेस्ट करना था कि ये क्या वाकई में हेल्प करेगा, और जो ये इन्होंने एडिशनल प्रोपेलेंट डाला उसकी वजह से हैवी सैटेलाइट्स को भी ये लॉन्च कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक इसरो ने 17 ऐसे मिशन कंप्लीट करे हैं इस साल, और अगले साल इसरो टारगेट कर रहा है कि वो ऐसे 32 मिशंस को फुलफिल करेगा। अब बात करते हैं इंडिया के GSLV प्रोग्राम की। तो जो GSLV F11 रॉकेट जिससे अभी GSET 7A को लॉन्च किया, वो एक GSLV MK2 रॉकेट है जो इसरो का फोर्थ जनरेशन रॉकेट की कैटेगरी में आता है। जो
MK2 रॉकेट है, जिससे GSLV F11 जो MK2 रॉकेट है, GSLV MK2, वो एक 3 स्टेज रॉकेट है। उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन एंड अ सॉलिड रॉकेट मोटर इंजन हैज बीन फिक्स्ड। जो सेकेंड स्टेज है उसमें हाई थ्रस्ट इंजन यूज होता है, दैट यूजेस लिक्विड फ्यूल। और जो तीसरी स्टेज है जिसको बोलते हैं अपर क्रायोजेनिक स्टेज या क्रायोजेनिक अपर स्टेज, उसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है एज अ फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजर। ऑलराइट, ये 3 स्टेजेस हैं GSLV की। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो GSLV का क्रायोजेनिक अपर स्टेज है वो बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ थ्रस्ट प्रोवाइड करता है टू द रॉकेट compared to the earth storable liquid format of propellants. all right, apart from that अगर GSLV की स्थापना की बात करें तो पहला GSLV का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था जनवरी 5, 2014। उससे पहले हमने 2010 में एक फेल्ड अटेम्प्ट ट्राई कर चुके हैं। GSLV प्रोग्राम हमने इनिशियली हेल्प ली थी रशिया की। रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन्स दिए थे 7, जिसमें से सिर्फ 2 बार ऐसी फ्लाइट्स टेक ऑफ हुई जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अदरवाइज इट हैव बीन मोस्टली डिजास्ट्रस। उसके बाद इंडिया ने देखा कि क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की वजह से रशिया हमें कोई भी GSLV टेक्निक नहीं दे सकता था, तो हमें खुद की GSLV टेक्निक डेवलप करनी पड़ी और रशिया की दी हुई GSLV टेक्निक के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन करते हुए हमने इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेजेस बनाई, जिसको बोलते हैं GSLV MK2 एंड GSLV MK3। अब बात करते हैं GSLV MK3 की। तो जो GSLV MK3 है ये इसरो का अब तक का सबसे पावरफुल इंजन बनेगा, जो कि 5th जनरेशन GSLV रॉकेट होगा। ये 4 से 6 टन भारी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाने का दम रखेगा। अभी जो मैक्सिमम फीट हमने अचीव करा है वो करा है 3000 कुछ किलो का, जो लास्ट मंथ GSLV MK3 की डेवलपमेंटल फ्लाइट में यूज किया गया था। ये जो GSLV GSAT-7A जो GSLV F11 रॉकेट ने लॉन्च करी, उसका जो वेट है दैट इज 2250 किलोग्राम। अगर आपको 4000 से 6000 किलोग्राम की अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो आपको एक सुपर पावरफुल रॉकेट की मदद चाहिएगी, और वो जो सुपर पावरफुल रॉकेट है वो होगा GSLV MK3। Apart from that, GSLV MK3 is very important for 2 important missions, चंद्रयान 2 in 2019 और जो दूसरा है वो है गगनयान और द फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट जो 2022 में इंडिया उड़ाना चाहेगा। उसके अलावा जो GSLV MK2 वर्जन है ये इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज रखता है, जबकि MK1 के अंदर जो क्रायोजेनिक स्टेज थी वो किसकी दी हुई थी, रशिया की। ऑलराइट, इस GSLV की अगर बात करें तो इंडिया ने अभी तक GSLV की 12 सक्सेसफुल फ्लाइट कंडक्ट कर चुका है 2000 से, और 6 सक्सेसिव फ्लाइट्स हैव बीन सक्सेसफुल सिंस 2014। तो अगर एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि GSLV इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू द न्यू वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो, इट विल नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि इसरो का अभी जो प्रेजेंट वर्क हॉर्स है वो है PSLV। ऑलराइट, और PSLV की तर्ज पे ही इसरो अपना GSLV डेवलप करता जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही बड़ा सक्सेस होने वाला है इसरो के लिए। सो ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा था अबाउट GSLV, अबाउट द GSAT-7A एंड द रिसेंट लॉन्च ऑफ द GSAT-7A बाय इसरो दिस पर्टिकुलर week. All right, so this is all about the article related to GSAT-7A that came on 20th December 2018 in Hindu as well as Indian Express. Thank you for lending your ears. Have a great day ahead. Take care. Keep tuned for more such videos. And one last thing, download the PDF attached with this particular video for your notes, and you need not make separate notes from the newspaper because we believe in providing you the best of material. Thank you very much. Have a great day ahead. Take care. Bye.